हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। टॉरस के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। टॉरस के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। टॉरस के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। टॉरस देखिए, फर्स्ट वीक में ओके, सो आई थिंक यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, या फिर यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ लीडरशिप रोल, और मे बी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में या कहीं कुछ काम में आपको आगे बढ़ के लीड लेने की जरूरत है, थोड़ा सा जरूरत है टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। मे बी आप थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं, या यू आर नॉट टेकिंग चार्ज, यू आर नॉट टेकिंग लीड। आप सोच रहे हो अच्छा तुम कर लो, अच्छा नहीं तुम कर लो, अच्छा ये कर लो। सो आई थिंक आप दूसरों पे डाल रहे हैं। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि मे बी आप काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप चाहते हो कि कोई दूसरा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि भाई करना आपको पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक द लीड, यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, कि लोग आपको देखें और लोग आपको फॉलो करें। या फिर कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई लीडरशिप रोल मिल रहा है, अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है, कोई करियर जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे सब लोगों की नजर आप पे ही होगी, आपको ही लीड लेना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग काफी होगी, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशन, लोगों को एड्रेस करना, मीटिंग्स, वो सारी चीजें काफी होंगी। बट आई थिंक यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। मे बी लोग, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे आ रहे हो टॉरस, जहां पे लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आपकी तारीफ, प्रेज भी कर सकते हैं और आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बिकॉज आप लीडर हो, ठीक है। सो अच्छा होगा तो भी आपके ऊपर आएगा, गंदा होगा तो भी आपके ऊपर आएगा। डोंट बी वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अगर कुछ कोई बुरा बोल भी रहा है तो ज्यादा उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। एंड ऑल्सो अपना विजन जो है ना, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप दूसरे को बता सकते हैं क्लियरली कि क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हम आगे इस चीज को अचीव करने वाले हैं, अकम्प्लिश करने वाले हैं। सो यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। वही मैंने बोला ना, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस, विजन अपना बताइए लोगों को। पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिए, बाहर करिए उस चीज को दिमाग से। बट यू आर द किंग हियर। आपका काम है मोटिवेट करना, आपका काम है इंस्पायर करना, आपका काम है अपने एम्बिशन को और आगे बढ़ाना, ठीक है। इफ यू आर एम्बिशियस तो उस चीज को बढ़ाइए आगे, मल्टीप्लाई करिए, रादर देन क्रिटिसिज्म की वजह से उसको दबा दें। ऑल्सो हो सकता है फर्स्ट वीक में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो आपका, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आपको लगे क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये वो। तो मे बी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा ना एंजाइटी फील हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार मुझे ये करना भी है या नहीं करना है, ये वो हो सकता है। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको लगे अरे यार कहाँ फंसा दिया, एंजाइटी होने लग जाए, कहाँ फंसा दिया, क्या अपॉर्चुनिटी दे दी, मुझे ये नहीं करना है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना है, मुझे बहुत डर लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हो जाएगा टॉरस, आप आगे तो बढ़ो, करो तो सही। बिकॉज ये जो इल्यूजन है ना आपका, कि आपको किसी ने फंसा दिया, उस इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी ने आपको फंसाया नहीं है, आप फंसे नहीं हो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। आपको लग रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो, कुछ मेरे ऊपर ही आ गया तो, सारी चीजें मैंने डिसीजन लेने हैं,
अगर कुछ वर्कआउट नहीं करा तो लोग भी मुझे ब्लेम करेंगे, हाँ करेंगे, पर कुछ वर्कआउट कर गया तो भी तो आप ही को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो उस तरफ ध्यान दीजिए. आई थिंक इट्स हाई टाइम यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. यू कांट बी लाइक दूसरे ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया, दूसरे को ये चीज नहीं चाहिए थी तो उसने मेरे सर पे डाल दी. यू हैव टू गेट ओवर इट टॉरस प्लीज. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. टॉरस देखिए सेकेंड वीक में ना आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस एक बहुत सॉलिड आ रही है. वो ये है कि आपको मेडिटेट करना स्टार्ट करना, मेडिटेशन स्टार्ट करना जरूरी है आपको, ठीक है. एंड यू दिस नीड ऑफ योर्स टू टर्न इनवर्ड्स, टू लिसन टू योर इंट्यूशन. अपना विजडम थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक करिए. जितना विजडम सही होगा, जितना इंट्यूशन को सुनोगे, अपनी समझ को सुनोगे, उतना सही डिसीजंस ले पाओगे टॉरस. अदरवाइज आप गलत डिसीजन ही लेते चले जाओगे. सेकेंड वीक में ना चाहे पैसे को लेकर हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने को बोल रहा है, कोई कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई कुछ भी हो सकता है. करियर या मनी को लेकर आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. इंट्यूशन को डेवलप करिए और बढ़ाइए. हो सकता है कोई सीक्रेट पता लगे, मे बी कुछ कोई ट्रुथ रिवील हो, कोई सीक्रेट पता लगे. जब वो चीज पता लगेगी तो कैसे रिएक्ट करोगे, या मे बी वो जो चीज एक्चुअल में पता नहीं लगी है बट आपकी समझ ने आपको बता दिया है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है. तो पहले से प्रिपेयर रहिए उस चीज के लिए, ताकि जब वो चीज रियल लाइफ में हो, करियर या मनी, तो आप एकदम से यू शुड नॉट बी टेकन अबैक कि अरे ये क्या हो गया. आपको पहले से पता होगा तो आप प्रिपेयर्ड होगे, एंड उस वजह से जो आपके इमोशंस होंगे वो भी बैलेंस्ड होंगे. तो आपका चाहे गुस्सा है, चाहे रोना है, चाहे बहुत एक्साइटमेंट है, वो थोड़ा बैलेंस तरीके से दिखेगा. तो लोगों को लगेगा कि अरे यार वाओ, लाइक टॉरस इज नॉट बॉदर्ड, कितना बढ़िया है. क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था क्या होने वाला है. सो ये चीजों को लेकर ना थोड़ा सा रेडी रहिए टॉरस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मेडिटेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप मेडिटेट करोगे आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से, और वो बहुत जरूरी है. बिकॉज आई थिंक यू आर डिसअपॉइंटेड. कोई ऐसी चीज है जिससे यू आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. कुछ आपने सोचा था कि मुझे ये चाहिए बट आपको वो नहीं मिला, वो जॉब में सेटिस्फैक्शन या पैसा या लोकेशन या डेजिग्नेशन या बेनिफिट्स, कोई भी चीज हो सकती है. सो आई थिंक you might decide to move on कि this is not what I want, I need to move on, मुझे कुछ और करना है. So I think you are seeking more from life than what you are experiencing. आपको जो भी चीजें अभी मिल रही हैं, आपको उससे कुछ और चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए. और वो डिसअपॉइंटमेंट और ये सारा जो दिमाग में चल रहा है ना, इसकी वजह से यू माइट डिसाइड टू जस्ट वॉक अवे, कि यहां से बाहर निकलना है, इस जॉब से बाहर निकलना है, या इस सिटी से बाहर निकलना है, या इस पर्टिकुलर फील्ड से बाहर निकलना है. कोई भी चीज हो सकती है. बट आई थिंक मेजर लाइफ चेंजेस आप ला रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज में चेंज ला रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, अकेले रह रहे हो. बट सेकेंड वीक में आई थिंक मेजर चीजें चेंज होती मुझे दिख रही हैं. एक जगह से छोड़ के कहीं दूसरी जगह, चाहे वो जॉब, इन्वेस्टमेंट, मे बी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको लगे कि यार यहाँ पे इतना रिटर्न नहीं आ रहा है, ये डिसअपॉइंटिंग हो रहा है बहुत. सो यू माइट डिसाइड टू वॉक अवे, एज इन पैसा विड्रॉ करके कहीं और डालने का, ठीक है. तो वो चीज भी हो सकती है. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस. टॉरस, नए आइडियाज आ रहे हैं आपको, काफी ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं, नया काम मिल रहा है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको.
आपके जो आइडियाज हैं, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, कोई मेंटोर है आपका, तो आप उनको बताओ, बिकॉज वो आपके आइडियाज को और रिफाइन करेंगे। किसी से डिस्कस करने की जरूरत है। नए प्रोजेक्ट्स भी अगर मिल रहे हैं तो भी डिस्कस करिए कि नए प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा आ रहा है, कौन प्रोजेक्ट दे रहा है, कैसे हैंडल करना है। सो आई थिंक नया काम, नए आइडिया सब बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत है, थोड़ी गाइडेंस की, मेंटोरशिप की जरूरत है यहाँ पे। एंड किसी भी चीज में अगर डिले हो रहा था, पैसे में हो रहा था, काम में हो रहा था, या कोई अड़चन आ रही थी, काम हो रहा था फिर अटक रहा था, फिर हो रहा था फिर अटक रहा था, सो वो सारे ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम थे या फिर वो काम के बीच में कोई अड़चन आ रही थी, यू आर ओवरकमिंग एवरी ऑब्स्टिकल टॉरस। हर अड़चन को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, अरे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सो आई थिंक ये जो फेथ है ना, ये आपको आगे लेके जाएगा, यही आपको प्रॉब्लम्स से बाहर निकालेगा, अदरवाइज आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे। सो फेथ रखना दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट एंड यूनिवर्स इज ऑन माय साइड एंड यू नो लाइक चीजें हो जाएंगी अपने आप वर्कआउट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड मे बी यहाँ पे एक और चीज जरूरी है, पहले भी था, फर्स्ट कार्ड था ना, यू नीड टू कम्युनिकेट योर विजन, क्या चाहते हो क्लियरली। आप अपनी टीम को एक कहते हैं ना डाउनलोड देना कि भाई ये काम करना है, मैं ये चाहता हूं हमारी टीम से, तो ये अब हमें अचीव करना है। कम्युनिकेशन, कन्वे करना क्लियरली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे भी आया है, क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हवा में बातें मत घुमाइए, क्लियर रहिए, कंसाइज रहिए। ये नहीं कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ और लंबी चौड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं और एक ही बात के आगे पीछे घुमाए चले जा रहे हैं, नहीं। कंसाइज, शॉर्ट, क्रिस्प, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड वीक में मुझे हो सकता है कोई चीज पता भी लगे आपको, कोई ट्रुथ भी रिवील हो सकता है सेकेंड या थर्ड वीक में, तो अगेन उसको लेकर भी आपको क्लैरिटी आ रही है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ओके टॉरस, इसके साथ ना मुझे एक चीज ये भी लग रही है दैट यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट। आप ना ख्याली पुलाव जो है ना आपके, वो बहुत बना रहे हैं कि जब ये चीज हो जाएगी तो ऐसे होगा, जब ये चीज ऐसे हो जाएगी तो फिर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, एंड देन मे बी मैं ऐसे प्लान कर लूंगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप लिया नहीं है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग और ड्रीमिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव होना, एक होता है डे ड्रीम करना, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। सो यहाँ पे थर्ड वीक में एटलीस्ट मुझे लग रहा है दैट यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट, विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ डे ड्रीमिंग है बट उसके साथ मेहनत है, नहीं, मेहनत भी नहीं दिख रही है मुझे। ऐसा लिथार्जिक मुझे आप दिख रहे हैं कि बस सोचना, सपने देखना, बट उसकी तरफ एक्शन नहीं लेना, सिंक में नहीं चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, जितना आप डे ड्रीम कर रहे हो उतना ही आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो, और प्रेजेंट में आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, ये वो, उस चक्कर में मिस कर सकते हो आप अपॉर्चुनिटी। तो ये जो नए प्रोजेक्ट्स, नई चीजें या कोई सच पता लगना, ये सब आप मिस आउट कर सकते हो अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे। तो अगर आप डे ड्रीम करते रहोगे और सुस्त पड़े रहोगे, बिकॉज वो चीज मुझे दिख रही है, यू आर मिसिंग द पॉइंट, यू आर मिसिंग अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आप या तो बोर हो रहे हो या डिसकंटेंट हो बड़े, आपको लग रहा है अरे क्या ये वो, और फिर मैं ऐसे करूंगा और ये और वो, और उस चक्कर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। आई थिंक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड टॉरस एंड यू नीड टू वेक अप, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड यू माइट जस्ट lose it because of your daydreaming. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी अपॉर्चुनिटीज फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर, मनी अपॉर्चुनिटीज फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी अपॉर्चुनिटी फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी अपॉर्चुनिटी फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी अपॉर्चुनिटीज फॉर टॉरस। ओके टॉरस, देखिए फोर्थ वीक में ना सबसे पहली चीज तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट, मेल, पेपर, फाइल, एग्रीमेंट, ईमेल, व्हाटएवर,
अपना गो अहेड देने से पहले, अप्रूवल देने से पहले, साइन करने से पहले प्लीज रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इट कुड बी एनीथिंग, मे बी कुछ हो, मे बी कुछ ना हो, आप बस रिव्यू करिएगा अपनी तरफ से। कोई भी अगर किसी भी चीज पे आप यस कह रहे हैं ना, किसी भी चीज पे आप यस कर रहे हैं या ओके कर रहे हैं, प्लीज पहले देखिएगा। ऑल्सो अगर कोई गॉसिप कर रहा है या कोई आपके बारे में कुछ बात कर रहा है एंड यू आर लाइक आई ऑल्सो वांट टू नो कि दूसरा क्या बात कर रहा है मेरे बारे में, कोई जानने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्ली आप उसको डाइजेस्ट ना कर पाओ, आप उसको ना ले पाओ, ठीक है। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि यार तुम्हें कैसे लगता है कि मतलब मेरा जो काम है, मेरा काम करने का तरीका है, डू यू थिंक कि मेरा काम करने का तरीका सही है या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, और दूसरा इंसान बिल्कुल ही सच बोल दे जो बहुत ही कड़वा हो, बिल्कुल अगेंस्ट हो आपके, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे टॉरस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूसरे से आप पूछो और अगर दूसरा इंसान बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट होके आपको जवाब दे रहा है और आप उसके बेसिस पे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो और उस चीज को पॉजिटिवली ले सकते हो विदाउट ओवर थिंकिंग और विदाउट taking the comments very negatively, then of course, but I don't think you will be able to digest, तो जानने की जरूरत नहीं है। बट अगेन कोई एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उस पर ध्यान लगाइए। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, किसी के हिसाब से आप सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। इवन इफ इट डज, आप थोड़ा अपना देखिए अपने हिसाब से कि आपको क्या सही लगता है। ऑल्सो पास्ट में आपने काफी मेहनत करी थी एंड सीड्स वेल प्लांटेड टॉरस। टॉरस आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आपके अच्छे जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब आपको मिल रहा है। बस पेशेंस रखिए। जितना आप इम्पेशेंट होंगे ना टॉरस, उतना ही चीजें आपके लिए खराब होंगी। यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी लाइक के ठीक है मैंने सब कुछ अच्छा करा, उसका मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। अभी पहले मैंने कुछ करा, उसका रिटर्न का मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब मुझे अभी कुछ करना है सो दैट आगे भी मुझे रिटर्न मिले। सो यू नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यू नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स सो दैट आगे का आपका टाइम भी अच्छा जाए। अननेसेसरी वरी प्लीज उससे बाहर निकलिए, रेस्ट करिए, फ्यूचर के लिए प्लान करिए, बट रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा, प्रॉफिट सब मुझे आता दिख रहा है यहाँ पे 4th वीक में। सो पैसा, करियर को लेकर मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही अमेजिंगली अच्छा है जुलाई। कुछ छोड़ना, जाना, कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत वैसा सा चीज मुझे दिख रही है, बट बुरा नहीं है, नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजों पे वर्क करना है एंड काफी अच्छा जा सकता है जुलाई आपके लिए। ओके अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव
सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, general messages, general guidance for Taurus for the month of July. General messages, general guidance for Taurus for the month of July. General messages, general guidance for the month of July for Taurus. मिल्क एंड हनी, बहुत बरकत, बहुत प्रोस्पेरिटी आने वाली है टॉरस। दूध और शहद में नहाने वाली जो एक कहावत होती है ना, उतना आपके लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, वो सब आने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट हैविंग सेड दैट, जो चीजें मैंने आपको वर्क करने के लिए बोली हैं, जिन पे आपको काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज वगैरह तो सब आएंगी, आप उनको ग्रैब करना भूल जाओगे क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और होगा, तो वो चीज पे आपको वर्क करना है। एंड आई थिंक यू हैव टू गो विद द फ्लो। मे बी आप ना ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं अपने हिसाब से बहुत करूंगा, नहीं आई थिंक दिस इज राइट, नहीं आई थिंक दिस इज राइट। सो आई थिंक कई चीजों में ना आपको थोड़ा फ्लो के साथ जाने की जरूरत है कि ठीक है एक चीज ये करके देखते हैं, या दूसरा बोल रहा है, मे बी आप दूसरे से सजेशन लो, एडवाइस लो, ना हजम हो आपको, ना डाइजेस्ट हो, बट मे बी आप ये सोचो कि ठीक है लेट्स गो विद द फ्लो, करके देखते हैं। सो आई थिंक आपको थोड़ा ना, जो यूनिवर्स आपको जिस पाथ पे भेज रहा है, आपको थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, rather than फाइटिंग विद इट कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा चीजें। थोड़ा फ्लो के साथ जाइए, रिजिडिटी जो है ना आपकी वो थोड़ा खत्म करिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए। ब्लेसिंग्स काफी हैं टॉरस, ब्लेस्ड हैं आप, ब्लेसिंग्स काफी दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन या कोई भी दो राय नहीं है। थोड़ा हम्बल रहिएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। मे बी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे आपको लगे अरे यू नो लाइक मेरे पास तो इतना है एंड एवरीथिंग, या मैंने तो बहुत मेहनत करी है। हर कोई मेहनत कर रहा होता है, कईयों की किस्मत होती है चमक जाते हैं, कईयों की किस्मत नहीं होती है नहीं चमकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, कंसिडरेट रहिए कि दूसरे ने भी मेहनत करी है बट उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा हो रहा है, बिकॉज टाइम कभी भी बदल सकता है। सो थोड़ा आपको ना ग्राउंडेड और हम्बल होने की जरूरत है। ब्रेक लीजिए टॉरस, ब्रीथ, ब्रेक लेने की बहुत जरूरत है। मे बी यू आर एग्जॉस्टेड, मे बी यू आर ड्रेन्ड आउट। एग्जॉशन और मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, जो भी एग्जॉशन है, इमोशनल, उसमें अगर आप कोई भी डिसीजन लेने जाओगे ना तो वो सही नहीं ले पाओगे, आप ही गलत डिसीजन लेकर फंस जाओगे। सो थोड़ा मे बी या तो योगा करिए, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, या फिर ब्रेक लीजिए। बट ब्रेक लेने की काफी जरूरत है यहाँ पे। कोई चीज आपकी वजह से खराब हुई है, कोई क्लाइंट रिलेशनशिप, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई आई डोंट नो, मे बी कुछ पैसे से रिलेटेड हो, कोई चीज, कोई कॉन्वर्सेशन, या मे बी कोई चीज हो, रिमोट आपकी वजह से खराब हो गया, कोई भी चीज है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि यहाँ पे मेरी गलती थी और मैंने चीजें सही टाइम पे नहीं करी, या सही डिसीजन नहीं लिया, या मे बी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, एंड आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर कि मैं इन चीजों को ठीक करूं। सो यू हैव टू मेंड इट बिकॉज यू वर द वन हु रूइंड इट इन द बिगनिंग। आप मानो या नहीं मानो, बट आपसे कोई चीज खराब हुई है एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ठीक करो।
और वो चीज ना कोई भी आपको बताएगा नहीं, वो आपको खुद ही रियलाइज करनी है, खुद ही सोचनी है कि आपकी वजह से क्या खराब हुआ है, कौन सी डील या कौन सा क्लाइंट रिलेशनशिप। इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। टॉरस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्यूशन से कनेक्ट करना। जितना कनेक्ट करोगे उतनी समझ और बढ़ेगी, उतना ही सही डिसीजंस आप ले पाओगे। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।